जय हिंद दोस्तों, आज का क्लास जीके का क्लास नंबर नेक्स्ट पार्ट को लेकर आए हैं। वैसे प्रश्नों को यहाँ पे चुना गया दोस्तों, जो कि हर एक एग्जाम में एक या दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन देर न करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर। तो आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो जो विशाल स्नानागार है वो आपके मोहनजोदड़ो से लिया गया है। तो मोहनजोदड़ो जो हो जाएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ मृतकों का टीला कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। और इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया। राखल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार है, गार है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा कोई शहर है तो वो मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर जो कोई है तो आपका मोहनजोदड़ो है। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो लरकाना जिला पाकिस्तान में स्थित है। लरकाना जिला पाकिस्तान में स्थित है। तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला, इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार है और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा कोई शहर है तो मोहनजोदड़ो है। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पे स्थित है और यह लरकाना जिला पाकिस्तान में स्थित है। तो इस प्रकार से दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न, एक जूते हुए खेत की खोज कहां हुई थी? तो एक जूते हुए खेत की खोज आपकी कालीबंगा में हुई थी। और कालीबंगा किस राज्य में पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, पूरे सिंधु घाटी के लोग जो पूजा करते थे पशुपति पर करते थे। पशुपति की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। तो लोथल आपका गुजरात में स्थित है। और एक प्रश्न ये भी कहेगा लोथल किस नदी पर स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी पर स्थित है। और हो गया। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न, ये दिया स्थान कुछ सिंधु सभ्यता का पूछा गया कहां कहां पे स्थित है। और वैसे प्रश्न दोस्तों पेपर में डाल दिए जाते हैं। तो लोथल आपका गुजरात में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। रोपड़ पंजाब में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यानी ये सब आपके सिंधु सभ्यता के कुछ स्थान है, स्थल है। और ये यहाँ पर स्थित है दोस्तों इस राज्य में। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 2, ये रहा आपके स्क्रीन पर, सऊदी अरब की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए रियाद, ऑप्शन बी सना, ऑप्शन सी मस्कत, ऑप्शन डी अबू धावा। तो सऊदी अरब जो है
सऊदी अरब की जो राजधानी है वो आपकी रियाद है। रियाद। इसकी यहां की सऊदी अरब की जो मुद्रा है उसका नाम रियाल है। और सऊदी अरब में जो हज यात्रा के लिए लोग जाते हैं वो मक्का और मदीना में जाते हैं। सऊदी अरब में एक जगह बहुत ज्यादा फेमस है, जड्डा। वो औद्योगिक शहर के लिए ज्यादा फेमस है। औद्योगिक शहर सबसे ज्यादा कहां पे है सऊदी अरब में? तो आपकी जेड्डा में है। तो इस प्रकार से दोस्तों सऊदी अरब की राजधानी ऑप्शन ए हो जाएगा रियाद। सऊदी अरब की राजधानी रियाद, मुद्रा रियाल, हज यात्रा मक्का और मदीना के लिए जाते हैं। जेड्डा शहर किस देश में स्थित है? तो सऊदी अरब में। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दिया है, हाजमुज जल संधि अलग करती है। तो हाजमुज जल संधि ओमान और यूएई को अलग करती है। यमन की राजधानी है तो यमन की राजधानी सना है। यमन की जो राजधानी है वो सना। यूएई की राजधानी है अबू धाबी। अबू धाबी यूएई की राजधानी है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, कुछ देश हैं इस प्रकार से जो इसकी राजधानी कतर की राजधानी दोहा है। इराक की राजधानी बगदाद। कभी कभी पेपरों में एक आध देश दे देता है, उसकी मुद्रा या राजधानी पूछ लेता है, तो वहां से प्रश्न दोस्तों बन जाएंगे। बहरीन की राजधानी मनामा। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी। यमन की राजधानी सना। ओमान की राजधानी मस्कट। कतर की राजधानी दोहा, इराक की बगदाद, बहरीन की मनामा, कुवैत की कुवैत सिटी, यमन की सना, ओमान की मस्कट। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न दिया है, कतर की राजधानी आपकी हो जाएगी दोहा। दिया है 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहां आयोजित हुआ था। तो ये प्रश्न पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए हम भी डाल दिए दोस्तों। तो 2022 फीफा वर्ल्ड का आयोजित कतर में हुआ था, कतर के दोहा में। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 ए रहा आपकी स्क्रीन पर। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? ऑप्शन ए गुरु शिखर, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी दोदा बेट्टा, ऑप्शन डी अमरकंटक। अरावली पर्वत यह विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला, विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला कहेगा पुरानी पर्वतमाला। तो आपका हो जाएगा अरावली पर्वत। अरावली पर्वत। और अरावली पर्वत कहां स्थित है? तो आपका राजस्थान में। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तो आपका हो जाएगा गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। तो इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, अजंता पहाड़ियां स्थित है। तो अजंता की पहाड़ियां जो है महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र। यदि जिला पूछा जाएगा तो आपका औरंगाबाद जिले में। औरंगाबाद जिले में आपका
अजंता की पहाड़ियां स्थित है। गौर लाटा चोटी किस राज्य की चोटी है? तो गौर लाटा चोटी जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। यानी छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी का नाम भी गौर लाटा चोटी है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच सतपुड़ा पहाड़ियां स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ी नर्मदा और ताप्ती के मध्य स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, गिर पहाड़ियां कहां स्थित है? तो गिर पहाड़ियां गुजरात नहीं दिया रहेगा तो जूनागढ़ जिले में, जूनागढ़ के जिले में गिरनार पहाड़ियां स्थित है। कानन देव पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? कानन देव पहाड़ी केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा, और ये कहां है? तो जम्मू कश्मीर है। और काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। प्रश्न संख्या 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मूल कर्तव्य को कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 61वां संविधान संशोधन। तो यहां मूल कर्तव्य है दोस्तों, मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। मूल कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य को भाग 4 में रखा गया है, 4 का क में रखा गया है, और मूल कर्तव्य को अनुच्छेद 51 का क में रखा गया है। मूल कर्तव्य जो दोस्तों 11वें नंबर का जोड़ा गया, 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य ये आपके 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। यानी कि मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। मूल कर्तव्य मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। यह रूस के संविधान से लिया गया मूल कर्तव्य को भाग 4 का क में रखा गया है और अनुच्छेद 51 का क में। 11वां नंबर का मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। और वर्तमान में मूल कर्तव्य कुल कितने हैं? तो 11 है। यहां पे दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न, 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष में जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। और 86वां संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उनके अभिभावकों के द्वारा दिया जाना सुनिश्चित किया गया। बच्चों को अनिवार्य शिक्षा 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? 44वां संविधान तो 4 जोड़ने पर 8 हो जाएगा, तो 1978 ईस्वी में हुआ दोस्तों 44वां संविधान संशोधन। और 42वां रहेगा तो 4 और 2 जोड़ेंगे, लास्ट में 6। अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। राष्ट्रपति का पद होगा, अनुच्छेद 52 में बतलाया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों, अनुच्छेद 61 में इसमें बताया गया था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है।
राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग 69वां संविधान संशोधन है। तो उपराष्ट्रपति जब शपथ लेगा तो उसे राष्ट्रपति दिलाएगा। 69वां संविधान संशोधन में यह उल्लिखित किया गया है। उपराष्ट्रपति के शपथ दिलाने का कार्य करेगा, कार्य राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, 69वां संविधान संशोधन उपराष्ट्रपति के शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 5 ए आपकी स्क्रीन पर। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए काली, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी जलोढ़, ऑप्शन डी लैटेराइट। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त है। काली मिट्टी, काली मिट्टी का अन्य नाम रेगुर मिट्टी भी है, रेगुर मिट्टी। और सबसे अधिक कहीं पाई जाती है काली मिट्टी तो महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी को कभी सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है और इस पे काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कपास की खेती, और कपास की सबसे अच्छी किस्म की फसल कौन है? तो कपास की सबसे अच्छी किस्म की फसल बीटी है। तो इस प्रकार से दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है, लावा मिट्टी पाई जाती है। तो जो लावा मिट्टी पाई जाती है वो मालवा के पठार पर पाई जाती है, मालवा के पठार पर। जब ऑप्शन में नहीं होगा तो लावा मिट्टी काली मिट्टी से ही प्राप्त होती है, काली मिट्टी से प्राप्त होती है। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है। तो मालवा पठार की जो प्रमुख मिट्टी है वो आपकी लैटेराइट मिट्टी है, लैटेराइट मिट्टी है। और चाय की खेती के लिए सबसे अधिक कोई उपयुक्त मिट्टी है तो आपकी लैटेराइट मिट्टी है। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी लैटेराइट मिट्टी है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन है? तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कोई है तो आपकी जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक उपजाऊ वाली मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, काट लेना ना। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दिया है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी को क्या कहते हैं? तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी को बांगर कहा जाता है। बांगर का मतलब वैसे स्थान जहां पे रेत के ऊंचे टीले बनाए गए हो और वहां पे पानी कभी नहीं पहुंचता है, उसे पुरानी कछारी कहते हैं। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। तो भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग जो है वो जलोढ़ मिट्टी है। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का जो वर्ग है जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी मिलती है, लेटेराइट मिट्टी महाराष्ट्र में सबसे अधिक मिलती है, महाराष्ट्र में। और यह चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, चाय की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। और लिपलिपा मिट्टी भी लेटेराइट मिट्टी को ही कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, फिर कल नेक्स्ट वाली वीडियो में फिर से दोबारा मिलते हैं। तब तक जय हिंद।